आया, यही आदमी है, देखिए यही आदमी है। कितना इकट्ठा हो चुका है, देखिए आदमी यही आया। এমন মরণ মাওলা তুমি কাউকে দিও না, এমন মরণ মাওলা তুমি। इसमें नफरत नहीं फैलाएंगे बल्कि इंसानियत का दर्द दिखाएंगे कि एक इंसान इंसान को कत्ल कर देता है और ऐसा कत्ल करता है मेरे भाइयों कि उसका सर तन से जुदा कर देता है। क्योंकि ऐसी कहानी अगर गलत एंगल से बोला जाए तो लोग और टूट जाते हैं। 2 लाशें और एक सवाल, इंसानियत कहां मर गई है। गुस्सा कितनी खतरनाक हो सकती है हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी गुस्सा आपके पूरे फैमिली को उजाड़ सकती है। आपकी एक गुस्साएं आपके बीवी बच्चों को यतीम कर सकती है। आपकी गुस्सा आपके माँ बाप के गोद उजाड़ सकते हैं। आपकी गुस्साएं आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ खतरनाक वाकया कल सामने निकल कर आया जिसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कल बिहार के अंदर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल किया और ऐसा कत्ल किया कि चाकू से इतना वार किया कि जब तक वो अधमरा नहीं हो गया तब तक नहीं छोड़ा साथियों। और जैसे ही अधमरा हुआ उसके छाती में बैठकर उसके गले पे इतनी छुरियां चलाई गई कि यहां तक कि उसका सर तन से जुदा ना हुआ तब तक नहीं छोड़ा गया। इस शख्स ने इस शख्स को कत्ल किया। उसके घर में भी बीवी बच्चे थे। उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा जो एक ही चिराग था, जो चिराग बुझ गया। मेरे भाइयों, इसमें नफरत नहीं फैलाएंगे बल्कि इंसानियत का दर्द दिखाएंगे। क्योंकि ऐसी कहानी अगर गलत एंगल से बोला जाए तो लोग और टूट जाते हैं। 2 लाशें और एक सवाल, इंसानियत कहां मर गई है। आज एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो था इंसानियत का कत्ल। एक बीच भरे चौराहे पर लोगों को कत्ल कर दिया और लोग खड़े होकर देख रहे थे। कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो कर रहे थे और बीच सड़क पर और एक इंसान दूसरे इंसान पर चाकू से वार कर रहा था। 1, 2 या 3 नहीं, जब तक सांसें चलती रही वार होता रहा। और फिर एक पल आया जब सर तन से जुदा हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती मेरे भाइयों। मरने वाले तो मर गया, लेकिन जिसने मारा वो भी मर गया। भीड़ ने उसे भी मार दिया। 2 लाशें जमीन पर पड़ी थी, एक जो मर गया और दूसरा जिसने मारा। लेकिन क्या सिर्फ ये 2 लोग मरे? नहीं मेरे भाइयों, ये तो पूरे इंसानियत को ही मार डाला। घर पर एक माँ होगी जो रोज अपने बेटे के लिए दुआ करती होगी, आज उसका गोद खाली हो गया। वो दरवाजे की तरफ देख रही होगी कि बेटा अब भी आएगा, लेकिन अब वो कभी नहीं आएगा। एक बीवी का सहारा टूट गया। एक औरत होगी जो अपने शोहर का इंतजार कर रही होगी, सोच रही होगी आज देर क्यों हो रही है। उसे क्या पता कि उसका पूरा घर ही उजड़ गया। बच्चे यतीम हो गए।
छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अभी समझ भी नहीं पाते मौत क्या होती है। कल तक जो कहते थे अब्बू कब आओगे, आज वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे होंगे, अब्बू वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। बुजुर्ग माँ बाप, एक बाप होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने बेटे को बड़ा करने में, आज वो बेटे की लाशें देख रहा होगा। और दूसरी तरफ जिसने कत्ल किया, क्या उसकी फैमिली नहीं होगी, क्या उसके माँ नहीं होंगे, क्या उसके बच्चे नहीं होंगे, क्या उसकी बीवी नहीं होगी, क्या उसका क्या कसूर था, आज वो भी बर्बाद हो गया, उसकी भी जान चली गई। भीड़ ने उसको कत्ल कर दिया, भीड़ ने खुद जज बन गए, भीड़ खुद जल्लाद बन गए और दो घर उजड़ गए, दो घर उजड़ गए। दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज क्या थी? ना चाकू ना गुस्सा, बल्कि लोगों का खामोश तमाशा देखना। किसी ने रोका नहीं, किसी ने बचाया नहीं, और फिर सबने मिलकर मार दिया। ये इंसाफ नहीं, ये सिर्फ और एक जुल्म था। इस्लाम क्या कहता है? कुरान कहता है जिसने एक भी बेगुनाह को मारा उसने पूरे इंसानियत को मारा। और ये बात सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के लिए है। सोचने वाली बात है, आज लोग ये क्या कर रहे होंगे। मेरे भाइयों, हमेशा अपने गुस्से में काबू करना सीखो। आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी गुस्सा है आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकती है। आपकी छोटी सी गुस्सा है आपकी फैमिली उजाड़ सकती है। आपकी छोटी सी गुस्सा है आपके माँ बाप के गोद उजाड़ सकते हैं। आपकी छोटी सी गुस्सा है आप बच्चों को यतीम कर सकती है। आपकी छोटी सी गुस्सा है आपकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकती है भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अपने गुस्से को हमेशा काबू करना सीखो। इस शख्स ने इस शख्स को कत्ल किया, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो क्या आता है। हम लोगों कभी सोचा भी नहीं था कि बिहार के अंदर इतनी दर्दनाक और इतनी खतरनाक घटनाएं हम लोगों के सामने आ जाएगी। आज क्या हो गया है हमारे देशवासियों को, क्या हो गया है मेरे देश के लोगों को, कि एक इंसान को कत्ल कर देता है और ऐसा कत्ल करता है मेरे भाइयों कि उसका सर तन से जुदा कर देता है। इतनी खतरनाक, दर्दनाक और डरावनी तस्वीर है कि मैं आपको यहाँ ओपन में दिखा भी नहीं सकता दोस्तों। खैर, इस वाक़े से आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट करें। एमन मरन माওলা তুমি কাউকে দিও না, গুনাহ থেকে তোমার কাছে চাই।